हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 5 प्रश्नावली 3 के। ये देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है और उसके बाद ही हम लोग उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में मैं लिख दिया, ऊपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी काम को 45 मजदूर जो है प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो सबसे पहले 45 मजदूर है, 6 घंटा करके रोज काम करता है और 24 दिन में पूरा कर लेता है। तो 6 घंटा करके पर डे अगर काम करेंगे तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि घंटा भी लिखा है और दिनों की संख्या भी है। तो हम लोग इन दोनों को गुना करके हम लोग कुल घंटा निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो एक दिन में 6 घंटा काम करता है, 24 दिन में कितना घंटा काम होगा। तो 6 के साथ 24 को गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है किसी काम को 45 मजदूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो दिया है क्वेश्चन में, तो हमको क्वेश्चन भी लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 45 मजदूर देखिए प्रतिदिन 6 घंटा करके काम करता है। तो 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है और कितना दिन काम करता है, 24 दिन। तो 6 गुणित 24 बराबर हो जाएगा, इसमें 6 और 24 का गुना कर देंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा देखिए 144। तो कुल मिला के 144 घंटा काम किया। और उसी प्रकार से नीचे लाइन में लिखा है कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिन में पूरा कर लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने मजदूर है, माना हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको मान लेंगे, क्योंकि जो हमको मालूम नहीं उसको मानते हैं। तो माना कि एक्स मजदूर ठीक रोज काम कर रहा है, कितना देखिए एक्स मजदूर रोज काम किया 8 घंटा 15 दिन तक काम किया। तो 8 गुणित क्या लिखेंगे 15 बराबर हो जाएगा। 8 और 15 को गुना करेंगे तो 5 8 40 का 0 हासिल 4, 8 का 8 और 4 12। तो 120 घंटा काम हुआ। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि 45 मजदूर ने 6 घंटा करके 24 दिन काम किया, तो 144 घंटा काम किया टोटल। और उसी प्रकार से एक्स मजदूर, क्योंकि दूसरे लाइन में देखिए यहाँ पे कितना मजदूर है हमको मालूम नहीं, इसलिए हम लोग लिख लेंगे एक्स मजदूर जो है 8 घंटा करके 15 दिन काम किया, तो 120 घंटा काम हुआ है। अब यहाँ तक तो हम लोग लिख लिया और हम लोग को पता चल गया 45 मजदूर 144 घंटा काम किया और एक्स मजदूर 120 घंटा काम किया। अब हम लोग अनुपाती और समानुपाती का जो नियम है उस नियम के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं मजदूरों की संख्या। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मजदूरों की संख्या और अनुपात के बाद फिर दूसरा मजदूरों की संख्या, क्योंकि 2 बार मजदूर है इसमें। ठीक ना, 45 मजदूर और एक्स मजदूर, इसलिए दोनों मजदूर। और फिर समानुपाती का निशान आपको लगाना है, इसे 4 डॉट लगाने के बाद फिर यहाँ पे आपको लिखना है घंटा, जो समय है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समय, और ये क्या में है, घंटों में है, तो यहाँ पे लिखेंगे घंटों में। और फिर अनुपात के बाद समय, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं घंटों में। अब देखिए दोनों चीज मैं लिख चुका हूं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख देख के बिठाना है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 45 मजदूर 144 दिन काम किया। तो यहाँ पे हमको लिखने का तरीका क्या है, मजदूर पहला तो ये हो जाएगा 45 अनुपात दूसरा मजदूर है एक्स, तो एक्स लिखेंगे। अब समानुपाती का समानुपाती, और समय लिखते टाइम आपको फॉलो करना है। तो समय लिखते टाइम आप क्या करोगे, समानुपाती के बाद पहला मजदूर का जो घंटा है उसको ना लिख के दूसरे मजदूर जितना घंटा काम किया उसको पहले लिखना है, 120 को पहले लिखे, और पहले मजदूर का जो काम किया उसको दूसरे नंबर पे हमको लिखना है 144। तो यहाँ पे खाली मैं 144 को ठीक ना दूसरे मजदूर के सीधा में लिखाओ। देखिए दूसरा मजदूर दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे पहले मजदूर जो काम किया जितना घंटा उसको मैं दूसरे मजदूर के वहां पे लिखा हूं, ठीक ना, दूसरे नंबर पे, उसी को आपको खाली समझना है। और उसके बाद यहाँ पे आप जानते हो कि 45 और एक्स के बीच में 2 डॉट है मतलब अनुपात, और 4 डॉट मतलब बराबर का निशान, और 120 और 2 डॉट मतलब 144 बटे के नीचे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे तिरक गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 45 का इसका गुना होगा 144 का, और x के साथ गुना होगा 120 का। तो x के साथ पहले गुना कर देते 120 का, क्योंकि x को हमेशा हमको इस लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ता है।
और उसके बाद 45 और 144 को गुना के रूप में मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 120 जो है इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये बटे के नीचे हो जाएगा क्योंकि गुना में है, इधर के भाग होगा। और 144 गुना 45 का 45 ही होगा। और इसको और भी सरल कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 45 को हम लोग कैसे काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि 5 नहीं 45 होता है, तो 9 पंजे 45 हम लोग लिख लिए। और इस 5 के साथ, ठीक है, अब जो बचा है देखिए इस 5 के साथ फिर मैं 120 को काट आउट करूंगा तो यहाँ पे हमको कितना प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, देखिए 5 दूनी 10 और इसमें बचा 2 तो 4 पंजे 20 मतलब 24 प्राप्त हुआ। तो 24 पंजे 120 होता है। इस प्रकार से यहाँ पे x बराबर बचा है 144 और नीचे बचा है 24। फिर हम लोग आगे भी जानते हैं कि 12 दूनी 24 होता है, ठीक ना, कितना होता है 2 12 के 24 होता है। और 12 से अगर 144 को काटेंगे तो 12 12 के 144। तो इस प्रकार से हमको 12 बटे नीचे भी 2 मिला। और आगे हम लोग यहाँ पे कट आउट करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है आपका, ऊपर देखिए यहाँ पे 144, यहाँ पे 9 भी बचा था, उसको भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग 9 को छोड़ दिए थे उस 9 को भी लेना है। क्या क्या बचा देखिए 144 गुना 9 बचा है ऊपर और नीचे खाली 24 बचा है। फिर हम लोग जानते हैं कि 24 के साथ हम लोग अगर 24 से 144 को भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 24 छक्के होता है 144 और 6 और 9 बचा, तो 6 और 9 को इस प्रकार गुना में लिखेंगे और हो जाएगा 6 9 54। तो ये जो 54 है ये क्या है, मजदूर की संख्या है, क्योंकि हम लोग x को क्या माने थे, माना कि x मजदूर है माने थे, इसलिए x का जो मान निकला है ये क्या होगा आपका, ये होगा मजदूर की संख्या। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि यहाँ पे 45 मजदूर है, 6 गुना 24 से गुना करके 24 घंटा हो गया, ठीक ना, 144 घंटा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे x मजदूर है, x 8 और 15 को गुना करके 120 कितना हो गया इसमें देखिए 120 घंटा भी हो गया। अब मजदूर की संख्या और मजदूर की संख्या के बाद यहाँ पे अनुपात का निशान और फिर समय और घंटा घंटा में लिख दिए। अब यहाँ पे पहला मजदूर, लेकिन पहला मजदूर जो काम किया जितना घंटा उसके उस घंटे के जगह पे नीचे वाले को लिखना है, मतलब दूसरा नंबर में जो मजदूर काम किया था उसको लिखना है। और इसके साथ x मजदूर के सीधा में इसको लिखना है, मतलब पहले 45 और x को आप बराबर लिख लीजिए, फिर दूसरा इन दोनों को लिखते टाइम पहला वाला को दूसरे नंबर पे लिखिए और दूसरे वाले को पहला नंबर पे लिख दीजिए, तो आपका गणित जो है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं।